हेलो एवरीवन। दोस्तों, फाइनली आयोग ने जो है मार्कशीट जारी कर दी है और आप सबने मार्कशीट अपनी देख ली होगी। काफ़ी कुछ देखने को मिला है इस बार। और जिस तरह पिछली बार जी मेंस में जो है मार्क्स जीएस 5 और 6 में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से दिए गए थे, उसी तरह से इस बार भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला है, खासकर जीएस 3 और जीएस 4 में। बाकी प्रीलिम में भी कुछ लोगों को मार्क्स बहुत अजीब तरीके से दिए गए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और उससे आपको समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो मेरे पास एक मार्कशीट आई थी। तो ये फीमेल हैं ओबीसी पीएच कैटेगरी से, और इनके जीएस 1 में जो है 114 नंबर हैं और सीसेट में 99 नंबर हैं। ठीक है, तो इनके जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ से काफ़ी ऊपर हैं, फिर भी इनका सिलेक्शन जो है वो प्रीलिम में नहीं हुआ था। ठीक है, ऐसा इनका क्लेम करना है। तो इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ ये आयोग ही जान सकता है। तो जिन कैंडिडेट की भी ये मार्कशीट है आपको क्लेम करना चाहिए, आपको आयोग से जवाब मांगना चाहिए कि आपका सिलेक्शन जो है किन कारण से नहीं हो पाया। बाकी आप सीधे कोर्ट में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी अपनी ओमार मंगा सकते हैं कि आपके मार्क्स जो है इतने ज़्यादा हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ और मार्कशीट दिखाता हूँ। जैसे एक ये मार्कशीट है, इसमें जीएस 1 में जो है 106 मार्क्स हैं, जबकि सीसेट में जो है -9 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो जीएस 1 में इतने ज़्यादा नंबर होने के बावजूद इनके सीसेट में जो है -9 नंबर हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये जो है स्टूडेंट जान सकता है जिनकी भी मार्कशीट है ये, और आयोग जान सकता है। तो ये भी मन में डाउट क्रिएट करता है कि आखिर क्या हुआ है, किस तरह से मार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और मार्कशीट दिखाता हूँ। जैसे ये मेंस की मार्कशीट है और इसमें आप लोगों को कुछ पैटर्न नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे एसए में आपको 87 दिखेंगे और जीएस 1 में भी 87 है, जबकि जीएस 2, 3 और 4 में इनको 78, 78, 78 दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैटर्न संयोग मात्र है या फिर कुछ अजीब सा हुआ है, ये सारी चीज़ें आयोग ही जान सकता है। और जिनकी भी मार्कशीट है उनको आरटीआई फ़िलहाल दायर करनी चाहिए। ठीक है, आरटीआई डालनी चाहिए और आरटीआई से पता करें कि किस हिसाब से नंबर दिए गए हैं, जो कि ये पैटर्न नज़र आ रहा है। ठीक है, बाकी इसके अलावा एक और मार्कशीट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ये मार्कशीट जो है ये सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी है, तो इस पर हम लोग थोड़ा बाद में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और मार्कशीट दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो जीएस 3 में जो है वो 10 नंबर दिए गए हैं। ठीक, बाकी सब में जो है एवरेज नंबर हैं, जबकि जीएस 3 में जो है वो 10 नंबर दिए गए हैं और जीएस 4 में 48 दिए गए हैं। तो जीएस 3 और 4 में जो है काफ़ी कम नंबर मिले हैं, लेकिन इतने भी कम नंबर मिलेंगे ये क्या कारण रहे हैं ये भी आयोग ही जानता है। ठीक है, इस मार्कशीट में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो मार्क्स दिए गए हैं बहुत ही अच्छे नंबर हैं और ये एसडीएम बनने लायक मार्क्स हैं। ठीक है, अगर इतने सारे सब्जेक्ट में मिल जाते तो ये टॉप कर जाते, क्योंकि बहुत अच्छे नंबर दिए गए हैं। इनके जो नंबर कम रहे हैं वो जीएस 2 में और जीएस 5 में कम रहे हैं। तो अब आगे क्या करना है, तो जितने लोगों ने भी मेंस लिखा है आप आरटीआई जरूर फाइल करिए, और आरटीआई फाइल करके आप लोग अपनी मार्कशीट जरूर देखिए। ठीक, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है तो उसको भी देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया है कि कैसे आरटीआई फाइल करते हैं। और ये जो प्रारूप है ये मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, तो उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसको फिल करना है। जैसे आप प्रार्थी का नाम है, फिर यहाँ पे एड्रेस है, इसको फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है ये 10 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर संख्या आती है वो डालेंगे यहाँ पे। और पोस्टल कार्ड कैसा होता है, तो इस तरह से कुछ दिखता है यहाँ पे। पोस्टल कार्ड में यहाँ पे पे टू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आयोग का एड्रेस डालेंगे और ये रही ऑर्डर संख्या। ठीक है, इसको यहाँ पे आपको डाल देना है, ये यहाँ पे। इतना सारी चीज़ें करके आप लोगों को ऑफलाइन जो है आरटीआई फाइल करनी है। आरटीआई को ऑनलाइन नहीं करना है, क्योंकि ऑनलाइन में जो है ये लोग बहुत समय लगाते हैं। तो आप लोग ऑफलाइन करिएगा, ऑफलाइन में जो है जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। तो इस तरह से आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। और 26 के लिए क्या करना है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा मार्कशीट जो मैंने आपको छोड़ी थी कि बाद में बताऊंगा, उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जैसे यहाँ पे ये एक मार्कशीट है, ये एक सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी मार्कशीट है। 26 की बात की जाए, 2026 में जो है अगर सिलेक्शन आपको पाना है तो कुछ चीज़ें इस मार्कशीट से हम सीख सकते हैं। जैसे हिंदी जो है, हिंदी में इनके 101 नंबर हैं, तो हिंदी में जो है 100+ मार्क्स हम आराम से ला सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी अच्छे से हम तैयारी कर लेते हैं हिंदी की, तो 100+ जो है मार्क्स आराम से लाए जा सकते हैं। और यहाँ तक इस बार जो है आप देखे भी होंगे कि 117 जो है 117 18 नंबर जो है हाईएस्ट मिल गए हैं हिंदी में लोगों को। तो 115 या 110 आप नंबर सिक्योर कर सकते हैं हिंदी में। आप पीवाईक्यू वगैरह अच्छे से देख लेते हैं, और जो एक दो बुक हैं जैसे हरदेव बहारी वगैरह है जो कि प्रमाणिक बुकें हैं, तो उसको अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो फिर हिंदी में जो है 100 से लेके 110 तक आप स्कोर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और हिंदी वाला जो है ये मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। तो अगर आप हिंदी में एज बना ले रहे हैं तो फिर आपके अगर जीएस 1 में अगर किसी एक में भी कम पड़ जा रहे हैं, एक दो में कम पड़ जा रहे हैं, तो वो चीज़ें बराबर हो जाएंगी। इसलिए हिंदी को जो है कैसे भी इग्नोर नहीं करना है।
एस्से की बात करें तो एस्से में जो है 85 प्लस मार्क्स आराम से लाए जा सकते हैं यदि आपने सारे कोटेशन वगैरह अच्छे से लिखे हुए हैं और जो टॉपिक दिया हुआ है उसी के अनुरूप आपने एस्से लिखा हुआ है, डाइवर्सिटी आपके एस्से में है तो 85 प्लस मार्क्स आप ला सकते हैं। और एस्से में एक चीज़ मैंने देखी है कि जो अच्छा लिखते हैं उनको अच्छे मार्क्स मिले भी हैं, ठीक है। और मुझे जो पर्सनली लगता है कि एस्से और हिंदी की जो कॉपियाँ हैं वो पढ़ के चेक की जाती हैं, क्योंकि मैंने आरटीई जो 2023 की डाली थी उसमें मैंने देखा था मेरा एस्से का जो था वो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था, तो वहाँ पे भी कम मार्क्स मिले थे। लेकिन जीएस की अगर बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रैंडमनेस है, किसी पेपर में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और किसी पेपर में आपने बहुत अच्छा भी लिखा होगा तो वहाँ पर भी आपको कम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जीएस के पेपर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं और यहीं पे आ जाता है किस्मत का खेल। अभी मैंने आपको एक मार्कशीट दिखाई थी जिसमें उनके 100 प्लस मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन 2 पेपर में अगर बात की जाए तो वहाँ पे कम दे दिए गए, ठीक है, 35 और 45 दे दिए गए। इस वजह से उनका सिलेक्शन फाइनल रुक गया। तो ये चीज़ें भी आयोग में होती हैं, तो अपने को क्या करना है, अपने को अपना 100% देना है और किस्मत अगर अच्छी रही तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो ही जाना है। तो अपने को क्या करना है 2026 में सिलेक्शन के लिए, अपना जो है 100% देना है। 100% से मतलब है कि जितने भी क्वेश्चन हैं सारे अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। और जहाँ पे डायग्राम, फ्लो चार्ट, जो भी फैक्ट्स हैं वो सारे डालने हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको बेहतरीन लिखने की कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अपने जितनी मेहनत कर सकते हैं करिएगा और बाकी किस्मत अच्छी रही तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करनी है और इससे ज़्यादा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। हो सकता है आने वाले टाइम में जो आयोग है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो, कॉपी वगैरह जो हैं वो ऑनलाइन आपको दिखाई जाएँ, ठीक है। सही से कॉपियाँ चेक हों तो ये सारी चीज़ें जो है आने वाले टाइम में सही रहेंगी स्टूडेंट के लिए। बाकी 26 के लिए जो है मेंस आंसर राइटिंग जो है फ्री में चल ही रही है, तो जो लोग शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो सकते हैं। वहाँ पे वीकली 2 टेस्ट कराए जाते हैं, तो आप वहाँ पे शामिल होके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।